हेलो बच्चा पार्टी। स्वागत है आपका टारगेट विद सक्सेस यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका प्रशांत भैया, उम्मीद करता आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज पढ़ेंगे हम फिर से फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स में इससे पहले अवतल दर्पण तक, मतलब अवतल दर्पण क्या होता है तथा उसके सारे कंडीशन, जैसे ये एम एन ये क्या है, ये पी क्यों लिखा है, एफ क्यों लिखा है, सी, ये सब मैंने आपको बता चुका है। ठीक है, आज का ये वीडियो है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें पहले तो हम देखेंगे अवतल दर्पण में F बराबर R/2, यानी कि फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। ठीक है, इसको सिद्ध करेंगे, ये 2 नंबर में आता है और ये अवतल दर्पण में है और उत्तल दर्पण में भी देखेंगे, यानी कि 4 नंबर, 2 नंबर का ये, 2 नंबर का वो, और प्लस प्रतिबिंब बनने के लिए कुछ कुछ कंडीशन जो होते हैं वो। ठीक है, तभी स्टार्ट करते हैं आज। देखो, ये क्वेश्चन जब भी सॉल्व करना है अवतल दर्पण में F बराबर R/2 या फिर उत्तल दर्पण में F बराबर R/2 सिद्ध करें, या फिर इसे फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध भी है कि जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, या फिर जो वक्रता त्रिज्या होती है वह फोकस दूरी के दोगुना यानी कि डबल होती है। ठीक है, ये रहा अवतल दर्पण। इस क्वेश्चन को सिद्ध करने के पहले एक अवतल दर्पण बनाएंगे, ये आरेख खींचेंगे जिसमें से एक जो ए बी है ये किरण है आ रही है, फिर दर्पण से परावर्तन हो रही है। ठीक है, और ये ब्लू कलर का जो है वो क्या है, अभिलंब है। सबसे पहले एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि माना कि एम एन द्वारा का एक अवतल दर्पण, यहां पे मैं लिख देता हूं, माना कि एम एन द्वारक का एक अवतल दर्पण जिसका, माना कि एम एन द्वारा का एक अवतल दर्पण जिसका ध्रुव P, ये जो P है क्या है, ये ध्रुव है, जिसका ध्रुव P, वक्रता त्रिज्या C, वक्रता केंद्र C, वक्रता केंद्र C तथा फोकस F है, तथा फोकस F है। ये चीज लिख लेना है आपको पहले। माना कि एक एम एन द्वारा का एक अवतल दर्पण जिसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र C तथा फोकस F है। ठीक, अब इतना लिखने के बाद एक चीज लिखना है कि किरण आरेख, ये क्या है, ये किरण आरेख है। अब लिखेंगे किरण आरेख से स्पष्ट है कि, उसके बाद जितना, जैसे ये बी, ये इसका नाम लिखेंगे, और ये बी एस, मान लो इसको मैं एस दे देता हूं। ठीक है, ये बी एस क्या है, पी एफ क्या है, पी सी क्या है। दर्पण में कोई भी दूरी कहां से मापी जाती है, ध्रुव से। तो जो भी ये मुख्य अक्षीय दूरी है इसको कहां से मापेंगे, ध्रुव से। ठीक है, इसके बाद लिखना है आपको यहां से, किरण आरेख से स्पष्ट है कि, किरण आरेख से स्पष्ट है कि, किरण आरेख से स्पष्ट है कि, अब किरण आरेख से क्या स्पष्ट है, मतलब ये सब लिखना है, जो किरण आ रही है जा रही है, ये बी सी जो अभिलंब डाला गया है वो। ठीक है, जैसे लिखेंगे ए बी बराबर, ए बी क्या है, आपतित किरण। ये तीर हेड का मतलब क्या, तीर किरण कहाँ जा रही है, ए से बी की ओर। ए बी बराबर आपतित किरण, आपतित किरण। ये बी एस, बी एस क्या है, बी एस बराबर परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। बी एस क्या है, परावर्तित किरण। ठीक है, अब ये बी सी, ये क्या है, अभिलंब, बी सी बराबर अभिलंब।
अभिलंब, ठीक है। पीएफ, पीएफ क्या हो गया यहाँ पे, फोकस दूरी। एफ फोकस है और ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। पीएफ बराबर फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी किसे सूचित करते हैं, स्मॉल एफ, स्मॉल एफ से। पीसी, ध्रुव से केंद्र के बीच की दूरी क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। पीसी बराबर वक्रता त्रिज्या, ठीक है। इसको किससे सूचित करते हैं, कैपिटल आर। अब देखो ये कौन सा कोण है, ये तो पहला है आपतित किरण ए बी, तथा ये बीसी क्या है, अभिलंब है। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलते हैं, आपतन कोण। तो मैं लिख देता हूं कोण ए बी सी, ए बी सी। जो कोण बनता है उसको कहाँ रखते हैं, बीच में। तो कहाँ कोण बन रहा है, बी पे, तो उसको कहाँ रखेंगे, बीच में। ये बीच में मैंने रखा है ना, तो कोण ए बी और सी, जो कोण बनता है उसको बीच में रखते हैं, बराबर आपतन कोण, आपतन कोण। इसको किससे सूचित करते हैं, आई से, आई। अब देखो ये है बी एस, ये क्या है, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण तथा विलंब के बीच के कोण को क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण, जिसको आर से सूचित करते हैं। तो इसको भी लिख देता हूं। इसको कैसे लिखेंगे, सी बी और एस या फिर एफ, ऐसे ही ना। कोण सी बी एफ बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। इसको स्मॉल आर से सूचित करते हैं। जो कोण बनता है उसको कहाँ रखते हैं, बीच में। ये सी और ये बी पे कोण बन रहा है तो इसको बीच में, और ये एफ, ये वाला कोण है। कैसे बताऊं, ऐसे जो दिख रहा है ना, ऐसे ये वाला, इसको ऊपर का नहीं देखो, सिर्फ ऐसे, ठीक है। यहां तक हो गया। यहां तक लिखने के बाद आप कॉपी में लिखोगे ना, तो इसको बनाना है, इसको नीचे लिखना और इसको इसके नीचे लिखना, ठीक। और फिर यहां से आप हेडिंग डालना, प्रकाश के परावर्तन के नियम से, ठीक है। अब मैं लिखता हूं, यहां से लिखता हूं मैं भी, नहीं अच्छा नहीं लगेगा, चलो यहां से लिखता हूं। यहां तक लिख दिया। अब यहां से मैं लिखता हूं, बस एक सेकंड, इसको सही कर लूं। हाँ अब ठीक लग रहा है, ठीक है। अब लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम से। प्रकाश के परावर्तन के नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से। प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होता है, पहले तो कि आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल या एक ही बिंदु पर, तथा दूसरा क्या होता है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी कि कोण आई बराबर कोण आर। तो वो चीज लिख देता हूं मैं, कोण आई बराबर कोण आर, यही होता है ना। अब देखो कोण आई क्या है, यहाँ पे देखो कोण आई आपतन कोण, इसको क्या लिख सकते हैं, कोण ए बी सी। इसको लिख देता हूं मैं, कोण ए बी सी, यहां से लिखो कोण ए बी सी। जब भी ये सिद्ध करने वाला चीज है ना, तो जैसे मैंने लिखा है प्रकाश के परावर्तन के नियम से, और जो ये स्टेटमेंट है इसको इसके बीच में ही लिखना है। इसको यहां से जहां प्रकाश लिखे वहां से लिखना शुरू नहीं करना है, बीच में से ही लिखना है, ठीक है। यहां से ही इसको छोड़ देंगे, इतना दूर छोड़ देंगे, बीच में से लिखेंगे, ठीक है। कोण एबीसी बराबर कोण आर के बराबर है। कोण आर के लिए क्या लिख सकते हैं, सी बी एफ, कोण सी बी एफ,
ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब देखो ये जो कोण आई है ये इस कोण के बराबर होगा, इस वाले कोण के बराबर होगा, क्योंकि मैथ में हम लोगों ने पढ़ा है जब ऐसे दो समानांतर रेखा होती है तो जो ये दोनों कोण है मानते हैं ये अल्फा है तो ये भी अल्फा ही होगा। ठीक है, क्योंकि एक कौन सा कोण होंगे, ये एकांतर कोण है जिस वजह से ये दोनों बराबर होंगे। सेम वही चीज देखो, ये दोनों, ये ब्लैक वाली और ये ब्लैक वाली जो रेखा है ये दोनों क्या है, आपस में समानांतर है, और ये जो कोण आई है और ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे, इसके बदला मैं लिख दूंगा क्या, कोण, ये सी के लिए लिखूंगा अब कोण बी सी एफ, कोण बी सी एफ बराबर कोण सी बी एफ। इसको हटा के इसको, ये जो है ना कोण एबीसी, इसको सी के बराबर करेंगे। क्यों, यहां पे मैं लिख देता हूं एकांतर कोण से, एकांतर कोण से कोण एबीसी बराबर कोण बी सी एफ, यानी जो कोण एबीसी है वो कोण बीसीएफ के बराबर है। एकांतर कोण से मैंने बताया ना अभी कि जब दो समानांतर रेखाएं होती है उनके ये दोनों कोण, इन्हें एकांतर कोण बोलते हैं, ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद इसको इक्वेशन 1 यानी कि समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, अब देखो, अब ये माने कोण सी, कोण बी सी एफ तथा कोण बी सी बी एफ दोनों इसी त्रिभुज में है। ये जो त्रिभुज जैसा आपको दिख रहा है कोण बी सी एफ, ये त्रिभुज बन रहा है ना, तो अब लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज बी एफ सी, बी एफ सी में, त्रिभुज बी एफ सी में। ठीक है, अब ये चीज इसको लिखेंगे समीकरण 1 से, त्रिभुज बी सी एफ में समीकरण 1 से। ये जितने भी सिद्ध करने वाले क्वेश्चन होते हैं ना उनमें क्या होता है, आपको ये याद रखने पड़ते हैं कैसे सिद्ध होंगे। हाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, उससे कोई बात नहीं, मतलब थोड़ा सा मुश्किल होता है, हार्ड होता है, पर मैं इसको याद करने के लिए एक आपको ट्रिक नहीं मेथड बताऊंगा, जल्दी याद हो जाएगा उससे। ठीक है, अब देखेंगे समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 है उसी को एज इट इज लिख देंगे, ये कोण बीसीएफ बराबर कोण सी बी एफ। एक बात ध्यान रखना, जब ये लिखना ना तो इस बात का खास ध्यान रखना कि जो ये ऊपर वाला जो लाइन जितने दूर में है नीचे वाला को जस्ट उसके सामने ही लिखना है। ट्राई करना कि वैसे ही हो, देखने में अच्छा लगता है। ठीक है, अब देखो, अब ये जो कोण सी है ये, इसके सामने कौन सी भुजा है, मैं इसी में लिख देता हूं, आप उसको क्लियर से बना लो। इसके सामने यही भुजा है, मतलब ये कोण सी के सामने ये वाला भुजा है ना, तो उसको लिख देंगे कौन सी भुजा है, बी एफ। ठीक, तथा जो ये कोण है ये वाला, इसके सामने कौन भुजा है, एफ सी, ये है इसके सामने, और इसके सामने ये थी। ठीक है, मिटा देता हूं, अच्छा नहीं लगा। तो कोण इसके लिए लिख देंगे बी एफ और बराबर इसके लिए लिख देंगे सी एफ। ठीक, यहां पे लिखेंगे समान कोण की, समान कोण की सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर होती हैं, समान कोण की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, अब यहां तक हमने लिख दिया है। अब देखो, अब यहां पे एक चीज लिखेंगे कि जब B ध्रुव P के अत्यंत निकट हो तब, ये एक केस है जिसको यहां पे लिखेंगे, जब
जब बिंदु बी पी के अत्यंत निकट हो तब, मतलब जब ये बिंदु बी है, ये बिंदु पी के अत्यंत निकट हो। ये तो इतना बड़ा मैंने बनाया है आपको क्लियर समझाने के लिए, नहीं तो ऐसा देखना में ये बी और ये पी दोनों पास पास से दिखते हैं, ठीक है। तो जहां पे बी है ना, जब ये सिचुएशन लागू होगा कि जब बिंदु बी पी के अत्यंत निकट हो, तो जो बी है यहाँ पे बी हट के और पी आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये हो जाएगा पी एफ और ये बराबर हो जाएगा सी एफ, यानी जो पी एफ बराबर हो जाएगा सी एफ के, ठीक। अब देखो, अब इसको भूल जाना है, मतलब इसको छोड़ दो। अब यहां से हम लिखेंगे अब इसको यहां से छोड़ देंगे। अब ये वाली चीज लिखेंगे पी सी, ये जो पी सी यहां से यहां तक ये है ना पी सी, तो इसको लिखेंगे पी सी बराबर, अब देखो पी सी बना किस चीज से है, पी सी बना है इतना दूर पी एफ है और इतना दूर सी एफ है, ये दोनों मिलके एक ही चीज क्या बनाया है, पी सी बनाया है। ये पी एफ यहां से यहां तक, ये पी एफ तथा ये पी सी, सॉरी एफ सी और पी एफ, यही मिलके पी सी बनाया है, ठीक है। तो लिख देंगे पी सी बराबर पी एफ प्लस एफ सी या फिर सी एफ, अरे पी एफ प्लस सी एफ, यही मिलके क्या बनाया है पी सी। ये चीज क्लियर समझ आया। इसको यहां से देख लेना, पी सी पी एफ प्लस सी एफ, पी एफ प्लस सी एफ, ये मिलके बनाया पी सी। अब देखो ये जो सी एफ है, ये सी एफ ये किसके बराबर है, पी एफ के, तो हम इस सी एफ के जगह पे पी एफ को लिख देंगे पी सी बराबर पी एफ प्लस पी एफ, इस सी एफ की जगह पे भी क्या लिख देंगे पी एफ। अब ये पी सी बराबर पी एफ, एक पी एफ और एक पी एफ, कितना पी एफ हो गया, दो पी एफ, तो लिख देंगे दो पी एफ। अब देखो ये पी सी क्या है, यहां से देखो पी सी क्या है, ये तो वक्रता त्रिज्या है, और वक्रता त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं, आर, और ये दो को तो एज इट इज दो, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। और ये जो पी एफ है, ये देखो पी एफ, इसको क्या बोलते हैं, फोकस दूरी, यानी कि स्मॉल एफ से सूचित करते हैं, तो इसको लिख देंगे क्या यहाँ पे स्मॉल एफ, ठीक। देखो कभी कभी सिद्ध करने के लिए आता है कि अवतल दर्पण में सिद्ध करें आर बराबर एफ बाई टू, कभी कभी ये सिद्ध करने के लिए आता है, तो जब वो आए ना तो इतना ही छोड़ देना है, ठीक है। और जब ये आए कि एफ बराबर आर बाई टू सिद्ध करो, तो क्या कुछ नहीं, ये दो को इधर भेज देंगे, जिससे हो जाएगा क्या, एफ बराबर आर बाई टू हो गया। इसको क्या कर देंगे, देखो कभी भी सिद्ध करने के बाद जो लास्ट में जो सिद्ध होता है ना, उसको ऐसे घेर दो, ऐसे बॉक्स में बंद कर देते हैं, और यहां पे लिख देंगे प्रूव्ड, ठीक है, हो गया सिद्ध, बस। और जब सिर्फ बोले कि आर बराबर 2f सिद्ध करो, तो इसको इतना पे ही घेर देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या था, f बराबर r बाई टू, तो f बराबर r बाई टू, उसके बाद बॉक्स में घेरे। ये बॉक्स में घेरने वाला चीज कभी नहीं छूटना चाहिए, जब सिद्ध हो गया तो इसको बॉक्स में घेर के तब प्रूफ लिखो, ठीक है। ये रहा आपके अवतल दर्पण में f बराबर r बाई टू, इसको फोटो लो, ठीक है। अब देखो, अब हम देखेंगे अवतल दर्पण में यही सेम चीज है, बराबर आर बाई टू। कभी कभी देता है कि फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध लिखे, तो इसको लिख देना है बराबर आर बाई टू, तथा उसको सिद्ध करे। जब सिर्फ सिद्ध करे के बोल देना, तो आपको जो मेथड आसान लगे, अवतल दर्पण में या फिर उत्तल दर्पण, किसी से भी सिद्ध कर देना। और जब दे कि अवतल दर्पण में सिद्ध करो तो ये मेथड, और जब दे कि उत्तल दर्पण में, जब किसी एक दर्पण का नाम ले लेना तो उसी दर्पण में सिद्ध करना,
इसलिए मैं आपको दोनों बता देता हूँ, जो आपको अच्छा लगे, जो आसान लगे वो कर देना। ठीक है, अब करेंगे हम उत्तल दर्पण में, तो रहा अवतल दर्पण में। और हाँ, ये बॉक्स में ये चीज बिल्कुल नहीं भूलना, बॉक्स में घेरने वाला। भरोसा करो ऐसे ही करते हैं, मेरा खुद साइंस में 96 है। ठीक है, तो आप इसको कर लो। अब मैं बताता हूँ आपको उत्तल दर्पण में। अभी हम देखेंगे उत्तल दर्पण में। इससे पहले अवतल दर्पण में मैंने फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध आपको बता दिया है। अब उत्तल दर्पण में F बराबर R/2। ठीक, जैसे हमने अवतल दर्पण में देखा था, मैंने बोला था कि पहले लिख देना है आपको कि माना कि mn द्वारा का एक अवतल दर्पण है। जब अवतल दर्पण था तो यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ mn। ठीक, माना कि mn द्वारा का एक अवतल दर्पण है, और जो भी लिखा था सेम वो स्टेटमेंट यहाँ कॉपी कर देना है। उसको ऐसे करना जैसे फोन पे नहीं ऐसे टच करते हैं, फिर यहाँ से कॉपी, फिर पेस्ट, सेम वही चीज, बस थोड़ा चेंजेस करने हैं। जहाँ पे अवतल दर्पण है वहां पे उत्तल दर्पण कर देना है। यहाँ पे लिखेंगे माना कि mn द्वारा का एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P, केंद्र C तथा फोकस F है, या फिर मुख्य अक्ष P1 है, ये सब भी लिख सकते हो, F है। ठीक, लिखता हूं अच्छे से क्लियर होता जाएगा। माना कि mn द्वारा का एक उत्तल दर्पण है, माना कि mn द्वारा का एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P, वक्रता त्रिज्या C तथा फोकस F है, तथा फोकस F यानी कैपिटल F, फोकस F है। ठीक है, अब लिखेंगे किरण आरेख से स्पष्ट है कि, और जो ये सब मिर्च मसाला जो है वो लिख देंगे। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पे क्या, किरण आरेख से स्पष्ट है कि, किरण आरेख से स्पष्ट है कि, इसमें भी वही चीज लिखेंगे, किरण आरेख से स्पष्ट है कि, फिर ये सब जो आपतित किरण परावर्तित किरण वो लिखेंगे। प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम लगाएंगे, पहला दूसरा जो भी बोलते हैं उसको, ये I और R बराबर करेंगे। ठीक, वो लगाएंगे। उसके बाद क्या, इसको में भी एक त्रिभुज में आएंगे, जैसे अवतल दर्पण में भी I और R बराबर करके एक त्रिभुज में आ गए थे, वहां से भी समान कोण की सम्मुख भुजाएं बराबर करेंगे, लिखेंगे। फिर जब B P के अत्यंत निकट हो तब, तथा B को P से रिप्लेस कर देंगे, तथा आगे वाली काम करेंगे। मतलब दोनों में सेम चीज है, थोड़ा सा बस आप ध्यान दीजिएगा, बस दोनों को रिलेट करके पढ़ना, बहुत देर तक याद रहेगा और ज्यादा देर तक ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, किरण आरेख से स्पष्ट है कि AB, मैं तीर हेड लगाना भूल गया हूं, ये AB ऐसे आ रहा है और ऐसे जा रहा है। AB क्या है, आपतित किरण, AB आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक है, BS बराबर परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। अब जो ये QC है या फिर QB बोल दो, ये क्या है, ये अभिलंब है। ठीक है, BQ बराबर अभिलंब, अभिलंब। ठीक, और इसके बाद ये जो PF ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी, इसको क्या बोलेंगे, ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी।
जिसको स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। फोकस दूरी, यहां पे लिख देता हूं मैं स्मॉल एफ। पीसी बराबर हुआ करता त्रिज्या, इसको कैपिटल आर से सूचित करते हैं। अब ये जो दोनों कोण है उसके बारे में लिख देंगे। कोण ए बी क्यू बराबर आपतित आपतित किरण, आपतित किरण जिसको आई से सूचित करते हैं। कोण क्यू बी एस, क्यू बी एस बराबर परावर्तित किरण, परावर्तित किरण जिसको स्मॉल आर से सूचित करते हैं। अब आप क्या लिखेंगे, इतना तो हो गया। अब लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम से, वही जैसे अवतल दर्पण में सिद्ध किए थे ना, वैसे इसको भी सिद्ध करेंगे। रिलेट करके याद रखना, मैं फिर बोल रहा हूँ, रिलेट करके मतलब एक दूसरे से देखना क्या क्या कॉमन है, कैसे किया जा रहा है, ठीक है। तो दूसरी बात लिख लिख के याद करना है, इससे ज्यादा दिन तक और ज्यादा देर तक याद रहता है, ठीक है, और आपको भी क्लियरिटी मिलेगी। अब लिखेंगे यहां से प्रकाश के परावर्तन के नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से, यहां लिख देता हूं मैं, फिर हाँ यहां लिख देता हूं प्रकाश के परावर्तन के नियम से। मैंने बताया था ना कि ये जो लाइन है इसके बीच से, यहां से थोड़ा जगह छोड़ के वहां से लिखना शुरू कीजिएगा। प्रकाश के परावर्तन के नियम से। अब प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या कहता है कि कोण आई बराबर कोण आर, यही तो कोण आई क्या है, कोण आई यहां से देख लो, सिंपल कोण आई, कोण ए बी क्यू, कोण ए बी क्यू बराबर कोण आर क्या है, ये आर है, इसको क्या बोलते हैं, कोण क्यू बी एस, कोण क्यू बी एस, ठीक। अब देखो थोड़ा ध्यान देना, ये जो आर है कोण आर, दिख रहा है आपको, ये और ये कोण बी एफ बी सी जो ऐसे बना है, ऐसे बना नहीं है, ऐसे ये चीज यहां से मैंने निकाला है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे दिख रहा है ये, हाँ तो और इसके ऊपर यहाँ से आर है। आपने 9th में चीज पढ़ा होगा, ये कौन सा कोण है, सम्मुख कोण, ठीक, नहीं कौन सा कोण है ये, इसे शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। दोनों का सिर क्या होता है, एक ही में चिपका होता है, सम्मुख कोण या फिर शीर्षाभिमुख कोण, ठीक। तो यहाँ पे इसको लिख देंगे इक्वेशन 1, और ये जो चीज मैंने आपको बताया ना अभी बना के, वो उन दोनों कोण को बराबर करेंगे, मतलब कि कोण क्यू बी एस बराबर कोण एफ बी सी का है सम्मुख कोण से, ठीक। अब यहाँ पे लिखेंगे, ऊपर लिख देता हूं सम्मुख कोण, सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से क्या होगा कि कोण एफ बी सी जो है, एफ बी सी बराबर होगा कोण क्यू बी एस। ये जो कोण क्यू बी एस, ये जो कोण है यहां से ऐसे, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे एस है, ये बराबर है किसके, एफ, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी, इसके बराबर है क्या, सम्मुख कोण से। और इसको ले लेंगे इक्वेशन 2। अब लिखेंगे इसके नीचे दिख रहा है, चलो कोई ना, मैं यहां से लेता हूं, ठीक। आप लिखेंगे क्या, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या करेंगे, देखो
इनमें जो राइट हैंड, ये मेरा दायां हाथ है, जो राइट हैंड के साइड है कोण क्यू बी एस, कोण क्यू बी एस, ये दोनों तो एक बराबर है। तो जो कोण क्यू बी एस ये बराबर है एफ बी क्यू सी के, एफ बी सी के। तो इस कोण क्यू बी एस की जगह पे एफ बी सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो बराबर ही है ना। कोण ए बी क्यू बराबर कोण इस क्यू बी एस की जगह क्या लिख सकते हैं, कोण एफ बी सी, एफ बी सी। इसको मैं एग्जांपल देता हूं, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं। जैसे माना 3 लोग हैं, राम, श्याम और मोहन। राम, श्याम और मोहन। मोहन, अगर राम के पास, जो राम है इसके पास, ये जो राम है इसके पास है 5 रुपए, ठीक, और श्याम के पास भी कितने रुपए हैं, 5। माना श्याम के पास भी 5 रुपए हैं, और जितने रुपए श्याम के पास है उतने ही रुपए मोहन के पास है। ये जितने रुपए श्याम के पास है उतने रुपए कितने किसके पास है, मोहन के पास। यानी यहाँ पता नहीं दिख रहा है कि नहीं आपको, यहाँ दिख रहा है। यहाँ जैसे माना श्याम के पास है जितने, श्याम यहाँ पे रुपए उतने ही बराबर किसके, मोहन के पास। अब देखो एक चीज, जैसे ये राम के पास जो है 5 रुपए, इसको अलग कर दो। ये श्याम के पास भी कितने रुपए है, 5 रुपए, और उतने ही रुपए मोहन के पास है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जितने मोहन के पास है उतने ही राम के पास है। क्यों, क्योंकि जो श्याम के पास कितने रुपए, 5 रुपए, और उतने ही रुपए मोहन के पास, यानी मोहन के पास भी कितने रुपए हैं, 5 रुपए। और तो मैं ये चीज बोल सकता हूँ ना कि मोहन के पास जितने हैं उतने ही राम के पास भी है। यानी मोहन के पास भी 5 रुपए और राम के पास भी कितने हैं, 5 रुपए। शायद समझ गए होंगे आप, क्या पैसे वाली बात बहुत समझ में आती है बाबू भैया, ठीक है। ये चीज बराबर कर देंगे, ये कोण क्यू बी सी जो दोनों बराबर है, तो इस और ये बराबर है इसके, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे। अब इसको हम मान लेते हैं, हाँ 2 तो लिया है, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। अब देखो संगत कोण, हाँ ठीक है, संगत कोण कहाँ गया, ये आई और ये सी वाला कोण। अब इन दोनों को बराबर करेंगे, तो लिखेंगे, कहाँ गया ये, संगत कोण से। अरे संगत कोण देखो, जब 2 समानांतर रेखाएं होती है, यही चीज तो बना है वहां पे। अब ये दोनों क्या है, संगत कोण। अब इनको बराबर करेंगे, ठीक है। अब लिखेंगे संगत कोण से, संगत कोण से। अब संगत कोण से क्या होगा कि जो कोण आई वाला कोण है, यानी कि कोण ए बी क्यू, ये बराबर है कोण बी सी एफ के, कोण बी सी एफ के, ठीक है। ये कोण ए बी क्यू किसके बराबर है, कोण बी सी एफ के। इसको मैं लिखता हूं समीकरण 4। ये कोण ये वाला बराबर है किसके, इसके। अब लिखेंगे समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से। अब देखो दोनों में जो, इसमें क्या था, जो राइट हैंड वाला साइड बराबर था उसको हम लोग को हटा दिया था। इसमें जो लेफ्ट, जो मेरा बायां हाथ है, उधर कोण ए बी क्यू, यहाँ भी कोण ए बी क्यू, ये क्या है, बराबर है। तब इसको, इस ए बी क्यू की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कोण सी बी, सॉरी कोण बी सी एफ।
ठीक, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोण BCF बराबर कोण FBC। अब आप एक चीज देखो, ये दोनों जो है ये दोनों एक ही त्रिभुज में आ गया। ये जो त्रिभुज जैसा बन रहा है ना, इसी में ये दोनों कोण आ गए। यही लाना ही आपको, ऐसा ही लाना है। उसके बाद अवतल दर्पण में भी और उत्तल दर्पण में भी यही सेम चीज करना है। इतना करने के बाद अब लिखेंगे क्या, जैसे अवतल दर्पण में लिखे थे समान कोण की सम्मुख भुजाएं, जैसे कोण C और कोण B, यहीं पे तो कोण बन रहा है। कोण C तथा कोण B यहीं पे कोण बन रहा है ना, तो इसके जो समान, जो B के सामने कौन सी कोण भुजा है FC, और B के सामने कौन सी, C के सामने कौन सी भुजा है FB। देखो यहाँ पे एक ट्रिक भी लागू होता है अवतल दर्पण में भी उत्तल दर्पण में भी। जब भी ये दोनों साथ में आ जाए ना, ये कोण ये दोनों बराबर हो जाएगी त्रिभुज में, जो जिस बिंदु पे कोण बन रहा है ना, बस उसको हटा के जो दोनों बिंदु बचेंगे उसके लिख दो। जैसे इसमें कोण C पे बन रहा है, C हटा दो, BF लिख दो। नहीं दिख रहा है, ब्लैक से लिख देता हूँ। जैसे कोण C पे बन रहा है ना, तो C को छोड़ दो, BF लिख दो। फिर इसमें B पे बन रहा है ना, इसको B को छोड़ दो, FC लिख दो। बस हो गया। कहा है तो त्रिभुज में समान कोण की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, यहाँ पे लिख देना। त्रिभुज में समान कोण की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर होती हैं। ये ट्रिक नहीं, बस मैं आपको बता दिया, अच्छा लगे। मतलब इससे जब आपको समझ नहीं आना तो आप ऐसे डायरेक्ट कर देना, C को छोड़ देना और BF, और इस B को छोड़ देना, FC लिख देना। ठीक, अब वही कंडीशन लगाएंगे क्या, कि जब B बिंदु P के अत्यंत निकट हो, तब जब बिंदु B P के अत्यंत निकट हो। जगह बच नहीं रहा इसलिए ऐसे ऐसे लिख दे रहा हूं। आप बोल जो रहा हूं ना उसको लिख लेना, ये अत्यंत है, ये निकट, ये हो। तो इस B को रिप्लेस किससे कर देंगे, P से। यहाँ पे क्या लिख देंगे, PF बराबर FC। ठीक, अब लिखेंगे, अब जैसे उसमें लिखे थे ना PC बराबर PF प्लस FC, इसमें वही लिखेंगे, PC बराबर PF प्लस FC। और जो FC है ये किसके बराबर है, PF के, यानी कि PC बराबर PF प्लस PF। एक PF प्लस एक PF, दो PF। PC बराबर 2PF। PC को क्या बोलते हैं, कैपिटल R, यानी कि वक्रता त्रिज्या। और ये दो को तो ऐसे लिखेंगे, और जो ये PF है इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल f, यानी कि वक्रता फोकस दूरी। ये भी वही कंडीशन, R बराबर 2F। लेकिन क्या सिद्ध करना है हमें, F बराबर R/2। यहाँ पे लिख देंगे, ये 2 इधर आ जाएगा, F बराबर हो जाएगा R/2। ठीक, और जब सिद्ध हो गया तो क्या कर देंगे, इसको घेर देंगे, बस, और लिख देंगे प्रूव्ड। एग्जाम में दो पेन का यूज करते हैं ना, एक ब्लू और ब्लैक। तो अगर आप ब्लू से लिख रहे हो तो जो बॉक्स बनाना वो ब्लैक से बनाना, और अगर आप ब्लैक से लिख रहे हो तो जो बॉक्स घेरना ना वो ब्लू से घेरना, और उसके बाद लिख देना क्या, प्रूव, बस। ठीक है, ये दो जो मैंने बनाया था ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। ठीक, इसके आगे ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 लेक्चर में मैं इस चैप्टर खत्म करता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं इसके एक और बेहतरीन लेक्चर में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए, मन लगा पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।